एवरीवन नमस्कार। आज मैं अपलोड कर रही हूँ डे 4 एट पौंडीचेरी विच वाज आल्सो आवर लास्ट डे एट पौंडीचेरी बिकॉज उसके नेक्स्ट डे हम लोग बैंगलोर के लिए वापस आ रहे थे। तो प्लीज़ वॉच इट एंड ऑफ कोर्स एट द एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वन मोर मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। सो डे स्टार्ट हुआ बैक वाटर से विद ब्यूटीफुल सनराइज। ये डे 4 था पौंडीचेरी का और देखा जाए तो लास्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे हम जा रहे थे वापस बैंगलोर। जय राम एंड वायु पूरी तरह सैंड एंड वेव्स की मस्ती में एकदम बिजी थे। कुछ देर उन्होंने मिट्टी में खेली एंड उसके बाद वो लोग वेव्स के साथ एंजॉय कर रहे थे, उनके साथ भाग रहे थे। इन बच्चों को देख के भी ऐसे लगता है कि इनको कितनी छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं खुश रहने के लिए। बहुत ईज़िली ये लोग खुश हो जाते हैं। इट वाज सो गुड। हम लोग काफ़ी अर्ली मॉर्निंग ही पहुंच गए थे बीच पे एंड हमने वहाँ जाके सनराइज़ देखा एंड आई ऑल्सो ट्राई टू कैप्चर सनराइज़ विद मी। एंड इसके बाद हम सब ने कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक की, ग्रुप फ़ोटो। एंड इसके बाद हम वापस टू ईट समथिंग। ऑन द वे इन भाइयों के बीच में बहुत प्यार उमड़ रहा था। तो सबसे छोटा वाला वायु सब अपने भाइयों को गले लग रहा था। ये है जय और अपनी मम्मा को बोल रहा था, मम्मा देखो मैं देखो भाई जी इसको प्यार कर रहा हूँ देखो। फिर सबसे बड़े भाई को प्रियांशु को एंड लास्ट में मैंने वायु को बोला कि सब भाई को कर लिया, अब अपनी मौसी जी को भी प्यार करो। तो फिर उन्होंने मौसी को भी प्यार किया। बड़ा क्यूट मोमेंट था जो मैंने कैप्चर किया। किसियाँ विसियाँ हो रही थी। इट वाज सो गुड। उसके बाद इवनिंग में वी वेंट टू वन चर्च जिसको 100 ईयर हो गए थे। कुछ फंक्शन चल रहा था वहाँ पे और इट वाज अ वेरी वेरी बिग चर्च, वेरी वेल डेकोरेटेड, फुल ऑन लाइट्स and clean and very well organized. It was really very nice visit to this church. सब बहुत खुश थे। देन मैंने अंदर जाके भी थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। वहाँ पे फादर कुछ बता रहे थे अपनी लोकल लैंग्वेज में, तमिल में। डिनर के लिए फिर हम लोग एक कैफ़े गए जिसका नाम था कोरोमंडेल कैफ़े, जो बहुत ही अमेजिंग कैफ़े था। एज यू कैन सी फुल ऑफ ग्रीन। पौंडीचेरी में मेनली ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा है, बट इस कैफ़े का लुक बहुत ही अमेजिंग आ रहा था विद ग्रीनरी एंड ऑफ कोर्स द वे इट वाज बिल्ड एंड जो इसका इंटीरियर था वो भी बहुत अमेजिंग था। यू कैन सी दैट। उसके बाद हम हमारा टेबल सर्च करने लगे, हम कहाँ बैठे। बिकॉज इट वाज वीकडे हमें ईज़िली मिल गया टेबल, अदरवाइज़ में प्री बुकिंग करनी पड़ती है। बट वी फाउंड वेरी गुड टेबल का, थोड़ा आइसोलेटेड था। यहाँ पे भाभी जी की मैंने एक फ़ोटो ली एंड आई विल शो यू हाउ अ टेबल वाज। सी इट वाज जस्ट वन स्मॉल रूम जिसमें ये सेटअप था टेबल का। एंड उसके बाद हमने हमारी भी कुछ पिक्चर्स ली। Everything was amazing. It was a good
visit to this place. And of course, food was outstanding. So, 5 star. यस सो हमारे लास्ट वीडियो पे हमने ये बात की थी कि जो हमारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है उसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो किस गोल के लिए हमने उस इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया। आज हम बात करेंगे कि गोल सेट कैसे करें, क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है जब भी हम कोई भी गोल बना रहे हैं। आपका गोल जो हो वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मीन्स SMART। सो S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। आपका गोल एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए होना चाहिए। सपोज़ कि आई वॉन्ट टू हैव 10 लाख रुपीज़ फॉर माई चाइल्ड्स एजुकेशन और फॉर माई चाइल्ड्स मैरिज आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर, राइट। सो आपको एक स्पेसिफिक, आपके पास एक गोल का नेम है, यू हैव दैट नेम कि स्पेसिफिकली ये पैसे मुझे मेरे चाइल्ड के इस एजुकेशन के लिए या शादी के लिए या कोई भी आपका जो गोल है, आपका वेकेशन हो चाहे आपकी रिटायरमेंट हो, सो योर गोल शुड बी स्पेसिफिक। सेकेंड इज M स्टैंड फॉर मेजरेबल। मेजरेबल मीन्स कि आपको आपका जो गोल है उसको आप मेजर कर पाओ, इस तरीके का गोल हो। जैसे कि अगर असल आपके पास 20% ऑफ चाइल्ड एजुकेशन का जो फंडिंग है वो आपके पास है, तो यू नो नाउ दैट 80% ऑफ अमाउंट मुझे रिक्वायरमेंट और है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो इट शुड बी मेजरेबल, इज़ अचीवेबल। अचीवेबल इन द सेंस कि वो बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल नहीं होना चाहिए। एक फिगर, ऐसा फिगर हो जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है, करंट स्टेटस, उसके साथ मैच भी हो। सपोज़ आपकी जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस करके जो भी आपका अमाउंट बचता है वो अमाउंट में इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो इतने टाइम में उतना अचीव कर पाए। सपोज़ आपका चाइल्ड एजुकेशन के लिए इफ़ यू वांट 1 crore रुपीज़ व्हेन योर चाइल्ड रीचेज़ एट द एज ऑफ 18, तो यू शुड नो कि ओके इट इज़ अचीवेबल। अगर मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एंड देन उसके ऊपर जितना भी परसेंटेज ऑफ गेन है उसके बाद इतना अचीव होना चाहिए 1 crore, तो इट शुड बी अचीवेबल। अगर आपको लग रहा है कि उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो 1 crore तक पहुँच सकते हैं, तो देन यू ट्राई टू मेक अ गोल ऑफ लाइक 80 लाख, मे बी 70 लाख, सो इट शुड बी अचीवेबल। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ R stands for relevant. So your goal should be relevant. मतलब एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए उस गोल का आपकी लाइफ में, जिससे मतलब लाइक इफ़ इट इज़ अ वेरी रेलिवेंट गोल देन यू विल बी डिसिप्लिन्ड। आपके बहुत चांसेस हैं कि आप उस गोल को अचीव कर पाओगे, उतने टाइम तक आप इन्वेस्टेड रह पाओगे। सो रेलिवेंट गोल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द लास्ट इज़ टाइम बाउंड। T SMART का लास्ट है T विच स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। यू शुड नो कि कितने टाइम में आपका वो गोल आ रहा है। तो सपोज इफ़ आई टेक चाइल्ड एजुकेशन एंड योर चाइल्ड इज़ नाउ 5 year old, सो यू नो दैट यू हैव 13 years एंड उस 13 years में आपको उस गोल को अचीव करना है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो गोल शुड बी स्मार्ट।